हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बोला गया है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहा है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहा है, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में विविक्तर निकालेंगे। अगर विविक्तर का मान 0 से बड़ा आ जाए, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उसका 2 आंसर निकलेगा, मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और कोई अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आंसर आ जाए, तो उसको हम वहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन यही सबसे पूछा जाता है। मेरा बात को माइंड में सेट करके रखिए, बोर्ड एग्जाम में देखिएगा कि यही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां से हम हल में लिख देंगे। एक बार क्वेश्चन को उतार लेना, नहीं तो यहां से लिख लोगे ए बराबर कितना मेरा है 2, बी बराबर -3 और सी बराबर इतना तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ हिंदी में विविक्तर लिखो या फिर डी लिखो। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो B² -4AC इतना लिखोगे। फिर से डी को नीचे लाते जाओगे, डी बराबर, अब यहां से बी का मान ढूंढोगे। यहां से बी का मान कितना है सर, -3। अब पावर में इसका कितना 2, ये वाला 2, माइनस तो -4 तो 4 इंटू ए का मान अब देखिए कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 5, यही ना है। अब यहां से डी बराबर, वीडियो इधर नहीं कट रहा है, नहीं कटा है। डी बराबर 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा। -3 गुना -3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, कितना हो रहा है 9 ही हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां से अब माइनस, अब देखिए 4 दूना 8 और 8 पचे 40, कितना हो गया 40। अब यहां से लिखेंगे हम डी बराबर, अब इसको घटाएंगे जी, 40 में 9 तो कितना होगा माइनस का, ये हो जाएगा 31, 31 आ रहा है। अब ये देखिए 0 -31 जो है 0 से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, यही 3 चीज देखना है कि 0 से क्या है छोटा है, मतलब इससे बड़ा तो कौन है मेरा 0, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता था मेरा, डी बराबर B² -4AC से बड़ा कौन है 0, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसा कोई मान आता है तो हम बोले हैं इसका कोई हल नहीं होगा। बस छोटा सा काम क्लियर हो, इसका कोई हल नहीं होगा, इस टाइप से हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ना है, मतलब इसके बाद आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब इसका आंसर क्या चीज में आता, बराबर आता या फिर बड़ा आता, यही बोल सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर मेरा आंसर जो है वो माइनस आ चुका है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप होगा, इससे आगे इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका अब अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस टाइप से है। क्वेश्चन तो वही टाइप से होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना 3, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा बी, तो बी बराबर मेरा है -4√3 और सी बराबर क्या आ जाएगा मेरा 4। इतना लिखने के बाद हम फटाक से यहाँ पे क्या डालने बोले हैं, डी बराबर फॉर्मूला का होता है B² -4AC, यहाँ से डालेंगे हम डी। अब b का वैल्यू देखिए, b का मान यहाँ मेरा कितना है -4√3 पावर में 2 -4 इंटू ए का मान देखिए कितना है 3 और c का मान कितना है 4। तो यहाँ से लिखेंगे हम d बराबर, इसको 2 बार गुना करेंगे बच्चों, देख लीजिए कैसे हम गुना कर रहे हैं, -4√3 इंटू -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, यहाँ गुना का रिलेशन है 3 और 3 रूट में है, दोनों में से एक को लिखेंगे। अब 16 के 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना आ रहा है तेरा 48। गुना को देख लीजिएगा, यहाँ मेरा आ गया 48, 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौके 48। तो यहाँ से हम डी बराबर लिखेंगे
48 में 48 तो 0। अब यहाँ से देखिए किसी का अगर मान 0 आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बराबर मूल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 बराबर मूल हो सकता है, या फिर इसको लिख सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac जो है वो बराबर है किसका, 0 का। और ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला का उपयोग कर देंगे। तो d बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, पूरा में रूट होगा यहाँ तक, नीचे में होगा 2a। ठीक है, d बराबर माइनस, अब b का मान आप ऊपर से ढूंढिएगा तो कितना मिलेगा, -4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए b² माइनस 4ac का फिर से मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम उसका तुरंत मान निकाले थे तो क्या आया था, 0। तो यहाँ पे भी क्या बैठा देंगे, 0। ऐसा नहीं कि फिर से हम मान निकालने लगे, वो बेवकूफ़ी है। 2 इंटू a का वैल्यूएशन कितना है, a का वैल्यूएशन ऊपर आ जाइए 3 है। अब इधर देखिए यहाँ से लिखेंगे हम d बराबर, अब d बराबर लिखने के बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, प्लस माइनस दे दिया, रूट 0 को क्या होता है 0, और नीचे में 2 तिया 6, तो यहाँ से लिख सकते हैं d बराबर 4√3 और नीचे में 6। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 जोड़े या 0 घटाए, बात तो वही रहेगा। हम बोले हैं इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो d बराबर हमको मिला है 2√3 बटा में कितना है 3। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक से आंसर मिलाएगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। 2√3 गुना में 3, अब इसको हम यहाँ रेशनलाइज कर सकते हैं √3 और √3 से, ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, ये हम पहले सिखा चुके हैं आप लोग को। यहाँ से अब इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू √3 और √3 का कितना हो जाएगा 3, और इसके नीचे में मेरा कितना हो जाएगा 3√3। तो इसको d बराबर लिख सकते हैं 3 दूना मेरा क्या हो जाएगा 6, और नीचे में 3√3, अगर इसको काटेंगे तो 3 एका 3 और 3 दूना 6, तो d बराबर लिख सकते हैं 2/√3। ये मेरा क्या है आंसर है। तो इसका अगर बराबर मूल था तो यहाँ इसका आंसर क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार, और दोनों आंसर क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ से बहुत बच्चों का यहाँ पे मिस्टेक होता है कि सर यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, कहाँ पे, देखिए ये वाला स्टेप कि -4√3 गुना -4√3 को गुने करने नहीं आता वो लोग को। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, माइनस माइनस हम क्या किए थे प्लस, और 4 चौके 16, इसका बीच में रिलेशन क्या का है, गुना का है, √3 और √3 का क्या होता है 3। अब यहाँ क्वेश्चन उठा सकता है स्टूडेंट्स कि सर √3 और √3 का 3 ही क्यों होता है, तो इसका बारे में भी हम बतला चुके हैं एक बार। नहीं तो इसको ऐसे लिख के देखिएगा, √3 का रूट का क्या वैल्यू 1/2, और यहाँ प्लस यहाँ पे 3, और इसका भी क्या 1/√2। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो सेम चीज ये आ जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से 3, अब सेम चीज है तो उसका हम क्या करेंगे 2 को लिखेंगे और ऊपर ऊपर 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 है, 3 का पावर 1 का पावर मान के आप क्या हो जाएगा मेरा फिर से 3, मतलब घुमा फिरा के बात वही हो जाएगा। लेकिन इसको अभी हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे, मिटा दिए। आप लोग को ये चीज को पूरा कंटिन्यू एक बार अच्छा से उतारिएगा, मैथ को अच्छा से उतारिएगा, मिसिंग नहीं कीजिएगा। एक पॉइंट मिस हुआ तो समझिए कि पूरा मैथ का हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला, इसको थोड़ा साफ करते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका तीसरा। ठीक है, थोड़ा लाइट चल गया था इसलिए कुछ प्रॉब्लम आया था। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्या है। सबसे पहले यहाँ से फिर से अगर हम लिखेंगे तो a बराबर हमको कितना मिलेगा 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना 3। इतना तो क्लियर होना चाहिए बच्चों। आगे बढ़े, अब यहाँ से हम बोलते हैं लिखने क्या d बराबर फॉर्मूला लिख देने बोलते हैं b² माइनस का 4ac। इसको लिखने के बाद आगे फटाक से फिर से बढ़ते हैं। अब b का मान ढूंढने बैठ जाते हैं, तो b का मान अगर ढूंढेंगे तो माइनस का क्या है 6 और पावर में 2, -4 इंटू a का मान मेरा देखिए 2 है, इंटू c का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो d बराबर इसको 2 बार गुना करेंगे, -6 गुना -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 छक कितना 36, कितना आ जा रहा है मेरा, यहाँ से आ गया मेरा 36, माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरके 24, कितना 24। तो d बराबर 6 में से 4 तो 2, 3 में से
3 में से 2 तो कितना 1। ये आ गया मेरा। ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, रुकिएगा थोड़ा। चलिए देखिए, ये मेरा डी का मान आया। अब ये जो डी का मान आया तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये मेरा क्या है, बड़ा है। 0 से मतलब बड़ा ना है जी। तो इसका मेरा 2 का आंसर आएगा। दोनों क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से तोड़ डालेंगे। यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही ना मेरा फॉर्मूला है सर। यस सर, यही है। माइनस बी तो माइनस ले दिए। अब b का मान ऊपर से देखिए, ऊपर 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 ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे। माइनस का क्या है 6। उसके बाद प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का अभी हम मान क्या लाए थे, 12 लाए थे सर आप। तो यहाँ से थोड़ा यहाँ ये चीज डाल लेना, तो डी डाल लेना। डी बराबर डी डाला जाता है या फिर एक्स डाला जाता है। अगर वैल्यू एक्स वाई में चाहिए तो हम एक्स डालते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस का 6 बना दिया प्लस। अब यहाँ 12 को क्या लिखते हैं, रूट 12 को लिख सकते हैं हम 2√3। नहीं समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए 12 को क्या लिख रहे हैं, 2 का टेबल कई बार 6 बार, फिर 2 से 2 तिया 6। ये दोनों दो मैच किया तो उसको बाहर लिखे, जो मैच नहीं किया उसको कहाँ लिख दिया, अंदर लिख दिया, ठीक है। और इसका नीचे में भी तो कुछ होना चाहिए। इसका नीचे में 2 इंटू ए का मान क्या था मेरा, ए का मान 2 था। तो 2 दूना क्या हो जाएगा मेरा 4। तो डी बराबर यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बचता है। और इसका नीचे में 4, 2 एका 2 और 2 दूना 4। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम डी बराबर। अब डी बराबर मेरा क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 और इसका नीचे में 2। तो डी बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बट्टा में 2 और एक बार लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3 बट्टा में 2। यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। लाइट बहुत प्रॉब्लम दे रही है बच्चों, थोड़ा रुक जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन में अब हम लोग को के का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए के का मान निकालिए 2 बराबर मूल हो तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ए बराबर क्या जानते हैं 2, बी बराबर के और सी बराबर कितना 3। यहाँ से अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ से एक बार लिख लीजिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर आ जाएगा, बी का वैल्यू ढूंढ लिया, ऊपर से मेरा क्या होगा के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए का मान देखिए यहाँ से 2 और सी का मान 3 रखे। तो यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, नहीं इधर, इसका मतलब ही नहीं है। के स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरके 24। कितना लिख दिया हम 24। अब यहाँ से देखिए इधर डी है मेरा, यहाँ से अगर के को ही रखा जाए के स्क्वायर, तो यहाँ से इसको अगर हम आगे बना दिया जाए कि माइनस का इधर आके मेरा क्या बना देगा प्लस का 24। इसको यहीं से इसको नहीं लिखना है, इसको कोई जोरे नहीं लिखना। यहाँ से अब इसको के इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आएगा तो मेरा क्या लग जाएगा रूट। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, देखते हैं क्या आता है। 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर कितना से 2 से 2 तिया 6। तो ये आ रहा है 2 दूना 4, मतलब 2 आ रहा है, 2√6 आ रहा है। कितना आ गया आंसर, मैच कर लीजिएगा पीछे में बुक का, हम तो नहीं देखे अभी। 2√6 आया। अरे एक क्वेश्चन और, उसको कितना मिटाया, इधर साइड में बना देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा के एक्स और x माइनस 2 और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम हल करें तो यहाँ से फिर से हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अरेंज करना होगा। कैसे, उसको देखिए के एक्स को x के साथ गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे ए बराबर क्या के, बी बराबर माइनस 2k और सी बराबर 6, यही चीज लिखेंगे। यहाँ से डी बराबर डाल सकते हो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से बी का वैल्यू आप ढूंढिएगा, बी का वैल्यूएशन आपको मिलेगा 2k
और पावर में 2 तो 2। उसके बाद -4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान 6। इसको 2 बार गुना कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 4k²। कैसे, उसको बार बार कितना बतला है, -2 और -2, तो माइनस माइनस क्या बना जाएगा, प्लस। तो यहाँ से -6 चौके 24k इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 4k को कॉमन ले लेंगे। बोर्ड हिल रहा है। 4k को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से k बचेगा। अगर गुना करेंगे 4k को k के साथ तो 4k², और यहाँ माइनस तो माइनस, 4 छक कितना 24। देखिए इसको कैसे कैसे किए, इधर कुछ नहीं तो 0 डाल दिए। 4k को k से गुना करेंगे तो 4 × 4 k का पावर 1 और k का पावर 1 मिलके कितना बना देगा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 छक 24 और k तो k। इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो एक बार लिखेंगे 4k = 0 और k - 6 = 0। तो k = 0 बटा में 4, तो k = क्या हो जाएगा 0। एक वैल्यू तो 0 आ रहा है और k = इधर 0 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6, तो k = 6। एक वैल्यू 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, एक बार देखिएगा अच्छा से, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट में ही आता है सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हम कंप्लीटली सोल्व कर दिया आप लोग के लिए। आप लोग के खातिर ना जाने हम क्या क्या कर दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ढंग से, ना नोटिफिकेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब ना नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं, मतलब ध्यान कुल मिला के नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। और कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान दीजिए मेरा में भी। जब आप लोग के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरा लिए कुछ कीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं, वेट कीजिए थोड़ा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, अच्छा से सुनिएगा क्या है उसको। यहाँ पे है बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए आयताकार। क्या होना चाहिए, आयताकार। दिया नहीं है लेकिन हम यहाँ पे काम करेंगे, आप लोग अपना बुक में सुधार सकते हो। एक ऐसा आम का बगिया बना रहे हैं। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंबाई, और इसको क्या बोलेंगे चौड़ाई। ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई इसका बात हो रहा है, चौड़ाई से 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल है बच्चों, कितना है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को एक बार समझिए। सबसे पहले हम क्या बोले कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सोचने की चीज ये है कि क्या चौड़ाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन होगा मेरा माना एक आयताकार आम की बगिया का क्या चौड़ाई, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं तो x मान सकते हैं, और एक को क्या मान सकते हैं, एक को x माने और एक को यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, देखिए ये x है तो इससे ये जो है वो 2 गुना है, तो 2x होगा कि नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमको मानना पड़ेगा, तो मान देते हैं हम। यहाँ लिखना होगा माना आयताकार बाग की बगिया है। बुक देखते हैं थोड़ा, बाग है, क्या है बाग की, सबसे पहले चौड़ाई को मानते हैं, चौड़ाई x मीटर है, ऐसे मान दिए। अब सेकेंड में मानेंगे एक बार आयताकार बाग की लंबाई, ये मेरा कितना हो जाएगा, अब बराबर दे लो थोड़ा पता नहीं चलेगा, ये हो जाएगा मेरा 2x मीटर। और क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम प्रश्नानुसार चले, प्रश्नानुसार, तो हमको क्या दिया है, प्रश्नानुसार में सर हमको दिया है यहाँ पे एक चीज और, आयता का लिख दिए, आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल।
टोटल कितना है मेरा 800 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल बोले अगर आयत के जैसा ही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक कंडीशन को समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ मीटर स्क्वायर को यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अगर पूछा जाए तो इसका लिए भी हमको एम डालना होगा, इसका लिए भी। और एम एम कहने का मतलब मीटर गुना मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर इधर भी आएगा और इधर 800 मीटर स्क्वायर आएगा। इससे ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसके कारण इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में भी हम एक बार बतलाया था कि इसको लिखना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं लिखना है तो उसको हम काट के हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ से देखिए लंबाई कितना है मेरा 2x, कितना है मेरा 2x इंटू चौड़ाई मेरा कितना है, चौड़ाई x, चौड़ाई मेरा कितना था x ही ना था सर। अब इसके आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा इसको अब क्या कर, इधर मेरा कितना है मेरा 800, इसको अगर हम गुना कर दे 2x को x के साथ में तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 800 और ये दो नीचे आएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2 चौके 8 400। x स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना आ गया 400। तो x इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा 400, रूट अंडर कितना आ गया 400। अब रूट अंडर 400 का वर्गमूल हमको निकालना होगा। तो वर्गमूल इसका कितना होता है, निकाल दे इसका वर्गमूल। सबसे पहले अगर 2 से देते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ 0 0, फिर से 2 से, 2 1 2, फिर से 2 से, 2 5 10, फिर से 2 से 25 हो जाएगा, फिर जाएगी 5 से 5 25। यहाँ से ये दोनों 2 मैच किया, ये दोनों मैच किया, ये दोनों मैच किया, मतलब 2 गुना कितना आ रहा है 5, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 आ रहा है। कितना आ रहा है 20। x बराबर मेरा प्लस माइनस, रूट हटेगा तो प्लस माइनस होगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए इसका चौड़ाई हमको पता चल चुका है। अब चौड़ाई यहाँ पे 2 मान आया है, कितना मान आया है 2 को मान आया है, एक वो प्लस में आया है और एक माइनस में आया। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा चौड़ाई क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी का चौड़ाई माइनस में घटाव में कोई खेत या कोई आयताकार बाग बगीचा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब इसको लिखे तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना 20 लिख दिए, कितना लिख दिए 20। तो मेरा ये क्या चीज़ का मिल गया, यहाँ से हमको चौड़ाई मिल गया, यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर सीधे चौड़ाई बराबर हमको कितना मिला 20। तो लंबाई बराबर हमको चाहिए, लंबाई बराबर कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर हमको दिया है 2x, तो इसको गुना कर देंगे 2, x का वैल्यू कितना है 20, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 40। अब ये भी मेरा काम होगा मीटर में, मतलब एक आंसर आपका 40 और एक आंसर आपका कितना आ रहा है 20। यही दोनों मेरा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले हम क्या बनाए उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। माना लिखे हम आयताकार बाग की चौड़ाई x और उसका लंबाई कितना लिखे 2x। क्यों लिखे, तो एक हम लोग को आयताकार बगीचा था, बाग था, जो भी था, अब उसमें से बोला था कि जो चौड़ाई होगा उससे लंबाई 2 गुना होगा। तो चौड़ाई कुछ नहीं तो हम क्या माने x, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो 2x हो गया। अब प्रश्नानुसार चले तो हमको बुक में दिया था आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया था 800 मीटर स्क्वायर दिया था। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और इधर उसके टोटल दे दिया था कितना 800। अब लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, यहाँ से हम लाए आपस में गुना किए तो 2x स्क्वायर, इधर से 800, x स्क्वायर को रखे इधर 800, 2 गुना में तो भागा में गया, काट दिए तो 400 आया। फिर यहाँ से x को लिखे, ये स्क्वायर इधर आया तो रूट बना, x बराबर इसके जब रूट हटाएंगे तो क्या लगता है प्लस माइनस, इसका भी रूल है, इसका अगर नहीं पता है तो इसको पूछ लीजिएगा। यहाँ से मेरा 20 आ गया। अब यहाँ से देखिए चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चौड़ाई जो होता है किसी घर का या आयताकार मैदान का या किसी का घटाव में तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल दिए कि
चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो चौड़ाई बराबर, इसलिए हम कितना पॉजिटिव वाला 20 को लिखे। उसके बाद लंबाई हमको निकालना था, तो लंबाई के लिए यहाँ पे देखिए 2x, तो 2x को डाले, 2 तो 2, और यहाँ x का वैल्यू कितना था मेरा, x का वैल्यू अभी लाए थे 20, आपस में गुना कर दिए तो 40 हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हम लोग आराम से क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है, एक नॉर्मल तरीका से। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा अच्छा से, ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन को अगर हम अभी सॉल्व करेंगे और इसका अगर मतलब क्या बोल सकते हैं, वही b² - 4ac अगर 0 आ जाए या फिर 0 आ जाए या बोलेंगे 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका तो हल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर संभव होगा तो क्वेश्चन आगे बनेगा, और संभव नहीं होगा तो आगे नहीं बनेगा। तो डिपेंड करता है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना वर्ष है, 20 वर्ष। मान लीजिए दो दोस्त है, दो मित्र हैं, और दोनों का आयु का योग, ये दोनों जन का कितना है, 20 है। अब पहला का भी पता नहीं है, दूसरा का भी नहीं पता है, सीधे बोल दिया क्वेश्चन के कितना है, 20 है। तो इसका अगर हम मानते हैं x, क्या माने हम, x, तो इसका आयु क्या होगा, इसका आयु होगा सर x - 20। कैसे, उसको देखिए कैसे ये फ्लो करेगा, उसको देखिए। अगर इसका आयु अगर हम पता कर लेते हैं, किसी दोनों में से एक का आयु अगर हम पता कर लेते हैं, तो दूसरा वाला को यहाँ पे रख के अगर घटा देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन, एक बार हम पहले पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिससे हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि दोनों दोस्त का आयु जो है वो कितना है, योग मतलब क्या, जोड़ 20 है। तो पहला का अगर कुछ नहीं तो हम x मानते हैं, तो जितना भी इसका आ जाएगा, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कुछ भी आए, आगे कि नहीं आगे, जैसे 5 है, 4 है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। x का मान अगर क्वेश्चन संभव होगा तो आगे बनाएंगे तो पता चलेगा। अभी हम मोटा मोटी लेके चल रहे हैं। इसका आयु अगर x है तो इसका क्या होगा, मेरा x - 20 ही होगा। क्यों, अगर पूछा जाए तो इसका आयु में से इसका आयु अगर हम घटा देंगे तो इसका आयु पता चल जाएगा, या फिर इसका आयु में से इसका आयु घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। दोनों कंडीशन एक ही चाहिए। चलिए इसको प्रश्न से समझते हैं। बच्चा बुतरू को मिटा दिए, यहां हम लिख देते हैं क्या, उसको देखिए, माना पहले मित्र की आयु जो है x है, x वर्ष से मान लेते हैं, वर्ष में तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, x ही भर लेते हैं। और यहां लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु जो है वो कितना हो जाएगा, x - 20, क्योंकि इसका आयु में से इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से चलेंगे बच्चों हम प्रश्नानुसार। अगर प्रश्नानुसार चला जाए तो क्वेश्चन को पूरा भी हम नहीं पढ़े हैं। 4 वर्ष पूर्व बोला है, 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब आप लोग को हम बहुत बार रिपीट किए हैं, पीछे होता है। क्या होता है, पीछे। तो यहाँ से प्रश्न अनुसार चलेंगे तो 4 वर्ष पूर्व, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा x होगा। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, चलिए देखिए इधर, यहाँ से x माइनस का क्या हो जाएगा, 4, यही होगा। अब इसका गुणनफल बोला है तो क्या होगा, गुना। अब इसमें भी अगर हम 4 घटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अच्छा यहाँ थोड़ा हमको मिसिंग लग रहा है, ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हम बोल दिए। यहाँ से होना चाहिए मेरा 20 माइनस का x, तब ना टोटल में इसका आयु घटाएंगे, तभी भी वैसा ही कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 20 माइनस का x। अच्छा 20 माइनस नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम कितना कर सकते हैं, 16, ये हो गया। अब ये दोनों का कितना है मेरा 48, 48। तो ऐसे कैसे किए उसको देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम क्या लिखे कि सबसे पहले 2 फिगर बनाया था हम, ऐसा कुछ
ऐसा कुछ। इसका अगर x मानते, दोनों का कितना है 20 है, तो इसका कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स होगा। तभी हम क्या बोल दिए थे x माइनस 20। मेरा कंफ्यूजन नहीं था, ऐसे उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इसका आयु जितना भी आएगा उससे हम इसका आयु को क्या कर देंगे, इसका आयु को मतलब यहाँ पे रखेंगे और घटा देंगे तो हमको इसका आयु निकल जाएगा। ये चीज हमको बोलना था, ठीक है। हाँ, अभी दोनों का गुणनफल इतना दिया हुआ था, तो चलिए गुना करते हैं। x को 16 के साथ तो 16x प्लस माइनस माइनस x को x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, यही होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी x का टर्म, यहाँ भी x का टर्म। सबसे पहले तो इसको हम साइड में ले जाते हैं, ले गए। अब यहाँ से देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 16 और 4 मेरा हो रहा है 20। कितना x हो रहा है मेरा 20x। अब यहाँ से ये और ये बाकी है, तो इसको एक बार लिखते हैं 64, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। 8 और 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 112। इधर कुछ नहीं तो 0। इस समीकरण को अगर चेंज करना चाहे तो लिख सकते हैं, पूरे समीकरण को कितना से गुना कर दे, -1 से गुना करने पर। तो यहाँ -x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20x और ये प्लस का क्या बना देगा 112। कैसे उसको देखिए, -x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, -x से 20 को तो प्लस माइनस माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस का 112, इधर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112, ये हो गया। अब यहाँ से हम d बराबर फॉर्मूला जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लाइट कट गया है जिसके कारण थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने आए तो सबसे पहले हमको बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान सबसे पहले तो बी का यहाँ पे है -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान 112 है, यह हो गया। अब यहाँ से इसको हमको कितना बार गुना करना है, इसको 2 बार गुना करेंगे। इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -20 गुना -20, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, माइनस तो माइनस 4 तो 4। अच्छा, इसको 112 को 1 से गुना करेंगे तो 112, इसका नीचे कुछ तो नहीं था, 400 माइनस, अब इसको गुना करेंगे और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 448। देख लेते हैं गुना करके, 4 दूना 8, फिर 4 एका 4, फिर से 4 एका 4, 448 से होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम d को देखा जाए, d बराबर अगर लेके चल रहे थे तो यहाँ से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48 आ रहा है, मतलब इसका विविक्तर नेगेटिव आ रहा है, घटाव में आ रहा है। और जिसका नेगेटिव अगर घटाव में आ जाए उस क्वेश्चन को हम लोग आगे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ सॉल्व करके लिख देंगे। कोई खास नहीं है ये सब क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना देख लीजिएगा एक बार क्या क्या हम किए हैं। हो, इसको जब सॉल्व किए तो एक बार मेरा क्या आ गया था, ये टर्म को आप लोग को समझना था, ये जो मेरा x कैसे आया था और 20 माइनस एक्स कैसे आया था। पहले मित्र की आयु हम क्या लिए थे x और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिए थे, तो इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं
कि अगर पहले मित्र का आयु अगर आ जाए तो दूसरे मित्र का आयु भी हमको क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये x का वैल्यू आएगा, उसको घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन जो है आगे बना ही नहीं, तो यहाँ से आगे ये सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब क्वेश्चन आगे बनता तो ये लोग का आयु आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन भी बोला था, क्वेश्चन को अगर ध्यान दिए होंगे आप लोग, हम पढ़े थे, तो यहाँ पे देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये संभव नहीं है, ठीक है। संभव रहता तो फिर अभी आगे बनता। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और बाकी है, इसको मिटाते हैं, उसको ही बना ही देते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखिए क्या दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है मेरा 80 मीटर तथा क्षेत्रफल है मेरा 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क है। इसमें भी क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसमें भी आयताकार होना चाहिए। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसिंग आया है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर सीबीएसई का बुक का तुलना किया जाए तो यहाँ पे कुछ मिसिंग निकलता है कि यहाँ पे आयताकार को यहाँ पे शो नहीं किया और उसमें शो किया हुआ है, ठीक है। उसमें इंग्लिश से है, इसमें हिंदी से है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका परिमाप, ये साइड वाला जो हम लोग जिसको बोलते हैं क्या, परिमाप। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या होगा, इसको मानना पड़ेगा कि इसका मान पार्क, या फिर यहाँ लिख देते हैं हम माना आयताकार पार्क की लंबाई को कितना ले लेते हैं, x मीटर, और आयताकार पार्क की यहाँ पे चौड़ाई एक होगा, चौड़ाई को क्या मान देते हैं, y मीटर, इतना माने। अब यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एक चीज पहले एक चीज और दिया है, उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे परिमाप दिया है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर हम लोग को दिया हुआ है, कितना है, 80 मीटर का है। कितना का है, 80 मीटर का। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई इक्वल टू 80 मीटर। मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ यहाँ दोनों में लगेगा, कॉमन जाके आपस में क्या बना देगा, कट जाएगा, यहाँ से 2। अब लंबाई जोड़ चौड़ाई, अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हम खोजेंगे तो मेरा क्या है, इसको हटाइए, इसका काम नहीं है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ से खोजेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 80। इसको अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 80 और ये बट्टा में कहाँ जाएगा, 2 काटेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 40। तो x इक्वल टू लिखना चाहेंगे हम, तो इधर से मेरा हो जाएगा 40, प्लस का है तो माइनस का, समीकरण का नाम दे सकते हैं इसको 1। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आगे हम आए तो यहाँ से लिखना होगा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना था मेरा, कितना था बुक में देखते हैं कितना था, 400 मीटर स्क्वायर। कितना था, 400 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई मेरा ऊपर देखिए, लंबाई x और चौड़ाई कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई है तो x गुना y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 400 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसका। अब जब आगे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको अगर मान देखा जाए, यहाँ x का मान को अगर इस समीकरण इसको क्या नाम दे दे, 2, और इसमें रख दें तो भी तो अच्छा बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 का मान अगर हम 2 में रखते हैं तो यहाँ पे x मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 40 माइनस का y, बीच में गुना, इधर y इक्वल टू, इधर हो जाएगा मेरा 400। मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, तो फिर से इसका मीटर लगेगा, स्क्वायर बन के काट देगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 40y माइनस वाई का स्क्वायर, यही होगा। और इधर है मेरा
प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो जीरो। अरेंज करेंगे तो माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा मेरा माइनस का प्लस का कितना 40y और माइनस का 400 इक्वल टू जीरो। अब लिख सकते हैं हम लोग पूरे समीकरण को -1 से गुना करने पर, अगर -1 से गुना करेंगे तो y² प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, सॉरी माइनस का 20y और ये क्या बनेगा प्लस का 400 इक्वल टू जीरो। अब 400 का पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइज किए थे तो कितना आया था मेरा 20 में आया था, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y², यहाँ से 20 आया है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे रुकिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ माइनस का 40 होता है, यहाँ से लिखेंगे हम y² माइनस का 20y माइनस का कितना y 20y और प्लस का 400 इक्वल टू जीरो। यहाँ से यहाँ तक का कॉमन और यहाँ से यहाँ तक का कॉमन जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा आएगा y, तो यहाँ से y माइनस का 20 बचेगा, और एक बार यहाँ से अगर हम फिर से कॉमन लेंगे तो -20 को लेना होगा और y माइनस का 20 होगा, तब ना 20 और इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 और 2 को 0, इधर कुछ नहीं तो जीरो। वीडियो कट सकता है यहाँ से, इसके लिए हम इसका कॉन्सेप्ट को ऊपर यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। ये मेरा अलग अलग करेंगे तो एक बार हो जाएगा y माइनस 20 और फिर से y माइनस 20, अलग अलग करेंगे तो y बराबर भी 20 होगा और फिर से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर फिर से कितना होगा 20 होगा, मतलब दो वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू 20-20 आ रहा है। आंसर में जाकर देखिएगा यही होगा, ठीक है, हाँ लिखा हुआ होगा और 20-20 होगा। सबसे पहले क्या किए तो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले एक आयताकार पार्क का नाम आया था तो पार्क बनाया, लंबाई चौड़ाई दिया नहीं था तो हम आयताकार पार्क का चौड़ाई x लिए और लंबाई x लिए और चौड़ाई क्या ले लिए y। अब आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और परिमाप 80 मीटर में था तो 80 लिखे, 2 लंबाई और चौड़ाई x प्लस वाई ऊपर से ले लिए बराबर 80, यहाँ से x प्लस वाई को उतारे इधर 80, गुना में तो भागा में काट दिए तो 40, x बराबर यहाँ से हम लिख दिए 40, ये प्लस में था इधर आके माइनस बना दिए, समीकरण 1। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लिख दिया हम 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इधर जो मान है हम बोले कि इसका मीटर और इसका मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर बनाएगा, जिससे ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये मेरा बचेगा x गुना वाई इक्वल टू 400। इसको हम यहाँ पे शो कर दिए थे, नहीं इसको नहीं भी शो करेंगे तो यहाँ पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, इसका जो मान है उसको समीकरण 2 में रख दिए, तो इस प्रकार का हो गया 40 को y से तो 40y प्लस माइनस y को y से y², प्लस में था माइनस हो गया। यहाँ से देखिए इसको साइड चेंज किए, y² को पहले लिखे प्लस में 40y तो 40y, माइनस में 400 तो 400। समीकरण 1 को -1 से गुना किए तो जो माइनस में था वो प्लस बन गया और जो प्लस में था वो माइनस बन गया। अब यहाँ से 400 का अगर हम क्या करके देखें एलसीएम तो हम मेरा 20 आता है, तो यहाँ से y² और इसको 20 में तोड़े, -20 -20 माइनस का 40 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम y को कॉमन लिए, y -20 बचा, यहाँ से 20 को रखे तो y -20 हो गया। पहले दोनों ब्रैकेट वाला में से एक को उतारे और जो एक बाहर का है उसको उतार दिए। अब एक बार y बराबर 20 और y बराबर कितना है 20, तो आंसर में मिलेगा, हम बोले आप लोग को कि हाँ वहाँ पे लिखा हुआ होगा और y बराबर कितना लिखा होगा 20 लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, समझिए कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन थोड़ा बढ़ाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो आता है उसको दबाइए, ताकि हमको थोड़ा क्या लगे अंदर से थोड़ा प्राउड फील हो, तब ना वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा बच्चों। चलिए बच्चों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके थैंक यू, ज़्यादा बोलना भी जरूरी नहीं है।